अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू होती है और मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। देखने वाले बहुत सारे अपने पैगामात भेजते हैं और हमारी कोशिश हमेशा से यही रही कि अवामी मसाइल को उजागर किया जाए। आज प्रोग्राम की नौइयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो इस हवाले से क्योंकि आज इस साल का आखिरी प्रोग्राम है और गुज़िश्ता चंद प्रोग्राम्स में बात हो रही थी कुछ साल रवां के जो अहम वाक़यात हैं इस हवाले से, सियासी सूरत हाल के हवाले से, मौशी सूरत हाल के हवाले से और कुछ माशरती सूरत हाल के हवाले से। तो जनाब, ये सारे मामला साल हर साल ज़ेर बहस आते रहे हैं। कोशिश यही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन मसाइल के ऊपर बात की जाए। सुबह के वक्त दिन के आगाज़ में हल्के फुल्के अंदाज में ही सही इन तमाम और अहम मामला के ऊपर बात की जाए। अवामी मसाइल बेपनाह हैं और जो गुज़िश्ता रोज़ भी पैगामात मौसूल हुए उसमें लोगों ने बहुत सारे सवालात ऐसे भेजे हैं जो मुस्तकबिल के हवाले से हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। ख़ास तौर पर इस वक्त जो हुकूमत मौजूदा है जिस तरह के फ़ैसले कर रही है, अवाम दुश्मन फ़ैसले इसको समझा जा रहा है। मईशत के हवाले से ख़ास तौर पे आए दिन आवाम को एक नई मुश्किल का सामना है। गुज़िश्ता रोज़ भी मिनी बजट जो है वो एक पेश किया गया और मज़ीद महंगाई का जो है इस आवाम के ऊपर बोझ डाल दिया गया। और फिर क्या होता रहा वो तो सारा दिन मीडिया के ऊपर आप देखते रहे हैं। इसके ऊपर आगे चल के ज़रूर इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में बात करेंगे कि किस किस्म की वजाहतें पेश करते हैं, किस किस्म के दलाइल देते हैं, किस किस्म के जवाब पेश करते हैं, वो सबके सामने है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में हम जग हसाई का सबब बन रहे हैं। हम जिस तरह की अहमकाना गुफ्तगू करते हैं ख़ास तौर पर मीशत के हवाले से जो अहम ओहदों के ऊपर फ़ाइज़ हैं। मिसाल के तौर पर कल वज़ीर ख़जाना साहब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमा रहे थे कि इसमें हम आम आदमी पे बोझ नहीं पड़ेगा और इस तरह की ना जाने किस किस्म की बातें करते हैं। लोग हैरान हैं कि ये बातें करने की इस वक्त क्या ज़रूरत है। अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते, बयानात देने की भी क्या ज़रूरत है। कि हर आने वाला दिन अवामी मुश्किलात में इजाफा कर रहा है और उस पर मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ। पे लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस है वो ये हुकूमती वज़रा अरकान की ये जो बयानात हैं, टीवी पे बैठ के जो बातें कर रहे हैं, टीवी प्रोग्राम्स में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए लोगों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हुआ है। और ये बात भी अब लगभग तय है, जैसे मैंने गुज़िश्ता रोज़ का बड़ी तफसील से तस्करा किया कि उम्मीदें बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। जब इस हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी लोगों को कि ये डिलीवर करेंगे। जिस किस्म की बातें, जिस किस्म के बुलंद बांग दावे उन्होंने किए थे, जिस किस्म की जो बातें होती रहीं, लेकिन उसमें आहिस्ता आहिस्ता नाकाम होते चले गए और एक वक्त आया कि लोगों की उम्मीदें पूरी तरह से जो है वो दम तोड़ चुकी हैं। और यही कुछ होता रहा है इस साल भी। तो ये साल बड़ा मुश्किलात का साल पाकिस्तानी अवाम के लिए रहा। गुज़िश्ता सालों की तरह कोई सूरत हाल इससे पहले भी कोई खासी बेहतर नहीं थी। आए दिन मुश्किलात में लोगों के इजाफा होता जा रहा है और उसका सिलसिला जो है ताहाल जारी है। तो यही गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ होता रहा। हम जायज़ा ले रहे थे, बड़ी तफसील से इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू कर रहे थे कि ना हमें कोई मौशी इस्तेहकाम नज़र आया, न सियासी इस्तेहकाम नज़र आया और किसी सतह के ऊपर भी हमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। हमेशा लोग ये बात करते हैं कि आप बैठ के अच्छी बात करें, पॉजिटिव बात करें। तो सबसे मुश्किल काम ये रहा हमारे लिए बहैसियत एक सहाफ़ी के कि हम कोई पॉजिटिव न्यूज़ तलाश करें, कहाँ से लेकर आएँ वो पॉजिटिव न्यूज़। अगर महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है तो इसमें से अच्छी बात क्या अखज़ करें या क्या अच्छी बात सामने लेकर आएँ। ये जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों ने इस साल भी ये सिलसिला जारी रहा। लोगों ने अपने बच्चों को फ़रोख्त किया, बुरे हालात में रहे, मौशी इतना दबाव बढ़ गया कि लोग, हमारे अपनी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं। इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और बारहा इसके ऊपर कहा था कि ये कहा जाता रहा कि जनाब अच्छी खबरें दें, पॉजिटिविटी फैलाएं, अच्छी खबरों की तलाश में रहें और मीडिया अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। ये इल्ज़ाम हर दौर में लगता है, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन मीडिया ने अपना काम हर दौर में किया और इसी तरह आगे भी करते रहेंगे। बहुत तल्ख बातें हैं, लेकिन करना इसलिए ज़रूरी है कि अवाम तक आगही पहुंचानी हमारी जिम्मेदारी है। और लोग चाहते हैं, यकीन कीजिए, जब यहाँ से बाहर जाते हैं स्टूडियो से तो यही सवाल किया जाता है कि आप क्यों इनके बारे में खुलकर बात नहीं करते, क्यों हमारे पैगाम जो हम आपको भेजते हैं कि बिल्कुल उस तरह क्यों नहीं नशर किए जाते। वो यकीन कीजिए कि हमारे लिए चलाना बड़ा मुश्किल है। जो अल्फाजों का चुनाव लोग कर रहे हैं, जिस किस्म के उनके जज्बात हैं, जितना गुस्सा उसमें पाया जाता है आवाम के अंदर, अगर वो टीवी के ऊपर चलाना शुरू कर दें, वो सोशल मीडिया पर तो आप देख ही लेते हैं, लेकिन अगर वो टीवी के ऊपर चलाना शुरू कर दें तो यकीनन वो किसी के हक में जो बेहतर नहीं होगा।
तो ये समझने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने कहा कि उम्मीदें सबकी दम तोड़ चुकी हैं, ना संजीदगी का मुजाहरा रहा, ना कोई ऐसी पॉलिसी थी, हिकमत अमली, कुछ भी चीज़ हमें नज़र नहीं आई जिससे ये कहा जा सकता कि मामला जो है वो ठीक होने जा रहा है। उसके बाद भी हर दफ़ा ये बात की जा रही थी कॉरिडोर के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब को जब साफ़ियों ने रुक के सवाल किया तो उस वक्त भी उनका यही जवाब था कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, सूरत हाल कंट्रोल में है। और हर दफ़ा ये बात होती है कि जो मामला हाथ से निकल रहे हैं लेकिन सूरत हाल आपके सामने, तो जैसे तैसे मामला चल ही रहा है, ये आपके पास जवाब है। और इसी तरह की जो बातें हैं वो दीगर वज़रा भी कर रहा है। तो बहरहाल जी गिला कोई नहीं है, बात यह है कि बात जो माजी में जिसका सिलसिला शुरू हुआ था, एक बड़े बड़े दावे, जैसे हमने कहा हमेशा ये बात की जाती रहेगी कि आपने जिस तरह के दावे किए थे कि बिजली अगर महंगी हो जाए या डॉलर अगर बढ़ जाए तो हुक्मरान करप्ट होते हैं, चोर होते हैं, इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल किया करते थे। तो ये अब लोगों की समझ में आ चुका है कि सारी सूरत हाल है क्या। बहरहाल और भी बहुत सारी बातें हैं, बड़ी तल्ख बातें हैं। आखिरी आज का प्रोग्राम साल का है, कोशिश करेंगे कुछ आने वाले वक्त के हवाले से बात की जा सके। और ख़ास तौर पे कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल रही है, इस साल खासा मुश्किल रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए। और मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में इसका तस्करा किया कि जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, महज़्ज़ब कौमें हैं, वहाँ पर भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं और सिलसिला ताहाल जारी है। और इसके ऊपर और क्या कहा जा सकता है। बहरहाल जो हमारे यहाँ सूरत हाल रही है उसके ऊपर भी खासी तनकीद की जा रही है, लेकिन ये महज अल्लाह का फजल व करम है कि हम इस वबाई सूरत हाल से जो काफ़ी हद तक महफूज रहे, और ये इसी की वजह से मुमकिन हुआ, महज उसके फजल व करम की वजह से कि हम उन ममालिक में शामिल हैं जहाँ पर कोरोना की वजह से नुकसान काफ़ी कम हुए हैं। तो इस पर हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, सरबसजूद रहना चाहिए, और जितनी उसकी तारीफ़ बयान करें कम है। आने वाला साल, ये तो बड़ा मुश्किल एक सवाल है कि किस तरह का होगा। जिस तरफ हालात हमें लेकर जा रहे हैं तो इससे कोई खैर की उम्मीद तो बाकी नहीं है। अगर ये हुकूमत इसी तरह मामला चलाती रही तो आगे क्या सूरत हाल होगी, लोगों के लिए समझना बड़ा आसान है। लेकिन उसके अलावा क्या मामलात हैं, इसके ऊपर आज बात करेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा प्रोग्राम आज का। बड़ी ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, कोशिश करेंगे उनसे जो है मामलात को समझने की कोशिश करें, और सितारों के हवाले से ख़ास तौर पे क्या कहते हैं। ये बड़े बड़े नाम आपको नज़र आते हैं, बड़े नाम तो मैं इनको नहीं कहता, ये वो नाम है जिनको आप रोज़ देखते हैं सियासी रहनुमा ख़ास तौर पे। क्या इनका आगे आने वाले वक्त में मुस्तकबिल है, देखेंगे, आज समझने की कोशिश करेंगे। नुज़रत रिजवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पामिस्ट हैं और एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जी आपका, बड़ी नवाजिश नुज़रत रिजवी साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नुज़रत ये फरमाइएगा कि सूरत हाल आपके सामने अभी, जैसे मैंने एक बड़ी लंबी तमहीद इसके ऊपर बांधी है और तल्ख बातें यकीनन, क्योंकि लोगों के दिल दुखे हुए भी हैं और ज़ख्मी भी हैं, हालात से मजबूर भी हैं, बैठ कर देख भी रहे हैं, और हर गुज़रते साल के साथ ये उम्मीद लगाते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर होगा। क्योंकि ये जो लोग हैं वही शक्ल है, मैंने इनको कहा ये सिर्फ बड़े नाम इस वजह से है कि रोज़ाना अल्फाजों की उलट फेर है। आज इस सियासी जमात में बहुत मुमकिन है, बल्कि ऐसा ही होगा कि अगली हुकूमत में किसी और पार्टी के साथ शामिल होकर यही हम पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क की है। ज़रा फरमाइएगा क्या मामला बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सितारों की चाल का भी बड़ा गहरा इसके ऊपर अमल दखल होता है। ज़रा इसको ज़रा हमारे सुनने वालों के लिए ज़रा आसान और साल कीजिए, मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कीजिए। सितारों की चाल जो है वो तो सदर, वजीर आजम और बादशाहों से लेकर अवाम तक, फ़कीरों तक पर असरअंदाज होती है। आप देखें ना, अगर शदीद सर्दी हो रही है तो सभी के ऊपर असरात होते हैं, ज़लज़ला आ जाए, तूफ़ान आ जाए, हवा का तूफ़ान आ जाए, कुछ भी ऐसी सूरत हाल, सब मुतासिर होते हैं। लेकिन ये कि वो लोग जिन्होंने पहले बहुत कुछ बना लिया है मेहनत से या बगैर मेहनत के, वो तो काफ़ी स्टेबल रहते हैं। देखिए हकीकत ये है कि वो स्टेबल रहते हैं। लेकिन जो एक बड़ी अक्सरियत हमारे अवाम की जो है वो रोज़ कमाओ रोज़ खाओ पे जो चलती है, उनके लिए बड़े कठिन हालात हैं इसमें, बहुत कठिन हालात हैं। लोग काम नहीं करा रहे, छोटे मोटे काम जो कराते थे, मेंटेनेंस के काम है, कलर करा रहे हैं, जो भी छोटा मोटा, गाड़ी ठीक करा रहे हैं, उसकी शोशा पे अब नहीं कर रहे। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि राशन चल जाए, बच्चों की फीस चली जाए, किसी न किसी तरह इज्जत सफेद पोशी बाकी रहे। तो ये असरअंदाज होते हैं। अभी असल में पिछले साल जो था ये बड़ा टफ था। उसकी वजह ये थी कि जो मुश्तरी है सैयारा, तो जैसे आपका बहुत चाहने वाला कोई दोस्त किसी दुश्मन की गिरफ्त में आ जाए तो वो आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, आपको फेवर नहीं दे सकता।
तो ये ज़ुहुल के साथ बैठा हुआ था, जिसकी वजह से मुश्तरी के जो फायदे जिन लोगों को पहुंचते थे वो नहीं पहुंच रहे। लिक्विड कैश में बड़ा फर्क पड़ा, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुंच गया, रुपया पट से नीचे आके गिर गया। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि मुश्तरी को जो है ना बड़ा जवाल रहा, सबूत की हालत में रहा। अब इस साल थोड़ी सी जो अच्छी खबर है, ये ना समझिए कि जी हम पामिश एस्ट्रोलॉजर लोग अच्छी बातें करते, लेकिन जो अच्छाई हो रही है, मुश्तरी आज़ाद हो गया उसकी ग्रिप से फॉर द टाइम बीइंग। उससे ये होगा कुछ लोगों के हालात में बड़ी बेहतरी आएगी, जो इससे बुरी तरह मुतासिर हो रहे थे। वो लोग जो बहुत ही आला तालीम है, आला तालीम याफ्ता हैं, डिग्री लेकर घूम रहे थे, जॉब के लिए प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे या कारोबार शुरू करने वाले थे और कुछ मसाइल आ रहे थे, तो उनके कारोबार शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसमें भी कुछ लोगों का है कि कुछ लोग बहुत ऊपर जा रहे हैं, कुछ लोग वहीं स्टेबल हैं, कुछ बिल्कुल नीचे आ रहे हैं। वो कम लोग। कथा कलामी की माजरत, माजी में जब मुश्तरी आज़ाद हुआ तो उसको बड़ी भारी कीमत उसकी चुकानी पड़ी है जलावतनी की सूरत में। जी जी। ऐसी सूरत में क्या होगा, जरा ये बताइए। जी हाँ, वो देखे अपने अपने हालात पर होता है ना। जैसे जैसे तुलू आफ्ताब होता है तो उसकी करने जिन पर डायरेक्ट पड़ती हैं वो फूल कुछ और होते हैं, जिन पर बाद में पड़ती, जिन पर ढलते सूरज की पड़ती हैं वो कुछ और होते हैं। इसी तरह सैयारों का भी गुरूब और वो होता है, तुलू और गुरूब होता है। तो इस वक्त साल हालात कुछ लोगों के लिए हालात बड़े अच्छे हैं, और पाकिस्तान के हवाले से भी हमने वर्किंग की है कि पाकिस्तान में ये नज़र आ रहा है कि अवाम जो है अब मायूस होते हैं ना जब हम, तो ये खुश उम्मीदी भी एक तरह का पागलपन है, मायूसी भी एक तरह का सुकून है। जब आप मायूस हो जाते हैं किसी से तो आप अपने आप पर भरोसा करते हैं, फिर आप किसी पे भरोसा नहीं करते। अवाम अब अपने आप पर भरोसा करेंगे, अपने खर्चात को घटाएंगे। वो ऑड वर्क जो वो यहाँ नहीं करते थे, शर्माते थे और बाहर छुप छुपा के करते थे, अब वो यहाँ भी वो सारे काम करेंगे खुलेआम। वो अपनी गाड़ी भी खुद धो लेंगे, वो अपनी ऊबर भी चला लेंगे, सूटेड बूटेड लोग, और वो लोग कारपेंटर का काम भी छोटा मोटा कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने पहुंचा दिया है इस साल पे, बिल्कुल ठीक है, पहुंचा दिया है कि छोटे लोगों जो 5-5 हज़ार लेते थे तरह से खड़े होने के, उनकी छुट्टी हो जाएगी, यहाँ तक होगी। और जो शादियों में भारी अखराजात हम करते थे 20-20 डिशें, तो 20 से 10 तो आ ही जाएंगी लोगों की। बिल्कुल ठीक है। तो लिफाफे तो आपको पता है वही के वही होते हैं। ये कि ये दो तबकात में बढ़ गई है सोसाइटी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो 20 डिशेस कर रहे थे वो तो सिलसिला उसी तरह चल रहा है, लेकिन मसला ये है कि दरमियाना और निचला तबका, और अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने बड़ी मेहनत के साथ, इस नतीजे कोशिशों के साथ दरमियाने तबके को खत्म किया, पैरों पे खड़ा किया है। देखिए ना, अच्छी बात भी कहे ना, नहीं वो तो पैरों पे खड़ा मैं तो कोशिश कर रहा हूँ उसमें से कोई पॉजिटिविटी निकाले। तो लेटे हुए थे हम, मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कहने लगे कि प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि गरीबों के लिए कुछ करो, तो मैंने ये फैसला किया कि सारे जितने भी पाकिस्तान के गरीब हैं सबको खत्म कर दिया जाए, ताकि जो है ना गरीब हो ना गुर्बत रही। ये है हिकमत अमली। अब आप बताइए ऐसी सूरत में क्या किया जाए। देखिए ये तो वो चंगेज खान के हालात मैंने पढ़े, तो उसमें उसने अपने बड़े बेटे को, जिसको दूसरे नंबर के बेटे को बनाया था मालिक पूरा एशिया दिया था, उससे कहा कि ये बताओ कि जो इतनी बड़ी फौज है, 10 लाख की फौज साथ में थी उसके, तो जब इनका काम नहीं रहेगा तो क्या करोगे? कहने इनको सबको खत्म कर दूंगा। कहने शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उसने धड़ाधड़ कत्ल करके पहाड़ों से फेंकना शुरू कर, लाखों की तादाद में। ये हकीकत है, तारीखी हकायक है। तो वो बड़ा अक्लमंद समझा गया कि मार के जान छुड़ाई, इनका राशन पानी कौन करेगा, लेके चले, अब जरूरत नहीं रही। तो वही आवाम के साथ किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन पॉजिटिव यह कि आवाम थोड़े पैरों पे खड़े होकर होशियार हो गए, होश आ गया। क्योंकि बाद लोग, हम लोग बड़े डिपेंड करते हैं, हमारे नौकर भी सस्ते हैं, सब चीजें आराम से हम कहते चलो कर लेंगे यार, खर्चा वर्चा खर्चा भी मिल जाता है आसानी के साथ, करो शादियों पे दबा के खर्चा करो। अब लोगों को होश आ रहा है। अब मिडिल क्लास जो है खास तौर पे, वो ही जो है ना असास है हमारे माशरे की, मिडिल क्लास, उसको देखना पड़ता है जी, हर सोसाइटी की। वो काफी अब अवेयरनेस उसके अंदर आ गई है। तो ये फायदा हुआ, इन बुरे हालात का भी कुछ फायदा होता है। ठीक है। कभी कोरोना नहीं था तो लोग किस तरह सोचते थे, अब लोग इस तरह सोचते हैं कि भाई कुछ पैसे रखो बचा के, पता नहीं राशन भी डलेगा या नहीं 2 महीने बाद। ऐसा ही है। टाइम की पाबंदी सबसे बड़ा एक मसला रहा हर दौर में हमारे, क्योंकि कौमी मिजाज नहीं है। जब सुबह 10:30 11 बजे और 12 बजे हो तो फिर यही सूरत हाल होती है जो इस वक्त है। कौम तो देखिए मीठा पानी पीने का वो भी बेचा जा रहा है। 100 रुपए की अगर एक केन आ रही है तो क्या गरीब आदमी 100 रुपए का पानी पिएगा? लोगों ने गरीबों को पानी पिलाना छोड़ दिया है कि वो कहते थे भाई लो पियो, आराम से पियो। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो अब वो चीज नहीं रही, लोग उसमें भी बच्चा तो कंजूसी करते हैं कि भाई ये क्या है, मैं कहाँ से करूँ। फकीरों को भी कम दे रहे हैं, जो भूखों को खाना खिलाते थे उनमें भी कमी आई है, हर चीज में कमी आ गई ना।
वो जिम्मेदारी तो ये तो नेगेटिव हुआ रुझान बहुत ज्यादा, लोगों ने ख्याल करना। तो सूरत हाल बेहतर हो रही है आने वाले वक्त में, आप समझती हैं कि हालात खुद ब खुद मामलात को जो है वो ठीक करेंगे? हुक्मरानों से कोई उम्मीद ना रखी जाए कि वो सूरत हाल हुक्मरानों से कोई उम्मीद ना रखी जाए, पहले भी नहीं थी वैसे, हमें उनकी तरफ से जाती तौर से कोई फायदा नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है, ये सिर्फ पार्टीबाजी है, हल्ला गुल्ला है, टीवी है, अखबारात हैं, इसमें आप देख लें रश उस पर टूटा पड़ रहा है, उस पर गिरा जा रहा है, अच्छे अच्छे फोटो हैं, ये सब बेकार की बातें होती है। आवाम को देखना ये पड़ता है कि उसके दरवाजे पर से कचरा भी उठ रहा है या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। उसके लिए बस स्टॉप पे दरख्त भी लगाए गए कि नीचे तपरा होता है धूप में खड़ा, मट्टी उड़ रही, गर्द, कोई ख्याल नहीं रखा जाता है इन बातों का, जबकि मामूली बातें हैं। हमने गरीब मुल्क देखा, वैसे बहुत मुल्क है, श्रीलंका जैसा मुल्क है, गरीब मुल्क है बिल्कुल, हमारा पाकिस्तान उसके आगे बहुत अमीर है, लेकिन वहाँ क्या सफाई बहुत है। बिल्कुल ऐसे ही। सफाई की वजह से वो बहुत ठीक लगते हैं, कुछ खराबी नजर नहीं आती। बिल्कुल ऐसे। हमारे यहाँ कचरा कुंडियाँ जगह जगह बनी हुई हैं और लोगों में भी अवेयरनेस नहीं रही। जब आपने उनके लिए अरेंजमेंट ही नहीं किया, आप बच्चे को शुरू से दिखाते बेटा ये डस्टबिन है और आपको इसमें डालना है, तो बच्चा फेंकता है। बिल्कुल ऐसे ही, तरबियत का बड़ा असर है। बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ तो ये जब जहाँ हमें नजर आता है सोसाइटी में, और मैं तो खैर उनको पढ़ा लिखा नहीं कहता, क्योंकि वो गाड़ियों से हाथ निकाल कर कचरा फेंकना बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है ये, तो सोसाइटी का ये हाल है, तो पढ़े लिखे तो खैर नहीं बाकी रहे। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेके वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, नुसरत रिजवी साहिबा तशरीफ़ फरमा है, और ब्रेक पे जाने से पहले उनसे गुफ्तगू हो रही थी कुछ सितारों की चाल के हवाले से। आने वाले जो साल नौ है कैसा रहेगा, आवाम के लिए कितनी और नई मुश्किलात लेकर आएगा, इस हवाले से बात हो रही थी। क्या किसी किस्म की कोई आसानी है? ये वो तमाम मामलात थे जो ज़ेर बहस आए हैं। नुसरत साहिबा फरमाइए, मुख्तलिफ सैयारों का भी आपने हवाला दिया है, आपने कुछ बताया कि सूरत हाल में बेहतरी होगी, और यकीनन इनकी चाल जो है वो असरअंदाज किसी न किसी तरह इंसानों के ऊपर, हर किसी की ज़िंदगी पर हो रही है। मुख्तलिफ अभी आप हवाले दे रहे थे, हम ऑफ कैमरा जब भी डिस्कस कर रहे थे, तो किस तरह असरअंदाज होते हैं, और ख़ास तौर पर जो 12 अभी आपने उम्मी जो सैयारों के नाम लिए हैं, क्या इनकी सूरत हाल है, ये ज़रा मैं चाहूँगा इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए। जी यासिर, देखें आमतौर से जब आप हॉरोस्कोप पढ़ते हैं या कोई जंतरी पढ़ते हैं, तो वो 12 किस्म के हालात बयान करते हैं, जबकि 12 कैटेगरीज नहीं है इंसानों की। हर इंसान की अपनी तकदीर है। दो फूलों की किस्मत एक नहीं, दो जमीन के टुकड़ों की किस्मत एक नहीं। बहुत खूब। लिबास बाज देखें हमारे कितने खुश नसीब होते हैं, उसमें हमें बड़ी खुशियां मिलती, बाज लिबास ऐसे होते हैं तो हम दोबारा उनको नहीं पहनते। हर चीज जो आपकी जिंदगी में आती है वो किस्मत उसकी होती है। तो 12 किस्म के हालात नहीं होते। अब देखिए ना, एक ही वक्त महल में जो है शहजादा पैदा हो रहा है, उसी वक्त झोपड़ी में गरीब ज़्यादा पैदा हो रहा है, जिसकी डिलीवरी के चार्जेस देने के लिए भी माँ के पास नहीं, खाने के लिए नहीं है। ठीक है, तो क्या उनकी तकदीर एक होगी? क्या वही हालात होंगे? मिसाल के तौर पर मेरी 11 अक्टूबर की पैदाइश है और अमिताभ बच्चन की, क्या मैं अमिताभ बच्चन की तरह से ऐश कर रही हूँ, करोड़ों में खेल रही हूँ? ऐसा तो नहीं है ना। एक परसेंट से भी कुछ नहीं होता। हर इंसान की एक तकदीर है, हर इंसान की अलग अलग तकदीर होती है, जुदा गाना। तो जब तक आप एक माहिर पामिश से या एस्ट्रोलॉजर से इनफरादी जायचा ना बनवाएं, आपको कुछ पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, जनरली कुछ चीजें सेम होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जैसे कि अब कोरोना है तो सब मुतासिर हुए, सभी के मास्क चढ़ गए, सही है ना, और हम महंगाई बढ़ गई तो हर इंसान थोड़ा या ज्यादा मुतासिर उससे हो रहा है। लेकिन कुछ लोग इसकी आड़ में खूब लूट मार भी मचाए हुए, उनके मजे भी आ गए। हर तरह के हालात में जब तूफान आते हैं या कोई जहाज तबाह होता है, कुछ लोग आते हैं वो अपना सामान जो उनका होता है पैसेंजर्स को वो चुन रहे होते हैं। यकीन कर, जलजले में आपने ऐसे हालात देखे, कटा हुआ हाथ लिए चला जा रहा, कोई 6 चूड़ियां उसमें हैं, अंगूठियां, ये ऐसे भी लोग होते हैं। तो हर इंसान को नुकसान नहीं होता, जिस किसी का नुकसान है तो किसी का फायदा होता है। वही फायदे में कौन रहेंगे ये तो जरा बताइए। हाँ, ये मैं आपने बड़ा काम का पूछा है। तो इस साल जो हमने कैलकुलेट किया है ना, तो जो टॉप पर होंगे वो पाइसेस होंगे। अच्छा, वजह ये होगी कि पाइसेस के घर में पहले घर में मुश्तरी होगा। मिसाल के तौर आपके घर में कोई आला अफसर आ जाता है बहुत बड़ी पोजीशन का, या बादशाह, अब तो अब नहीं होते, सदर वजीर आदम के आप करीब हो जाते हैं, तो वो कहता है बोल क्या चाहिए, पूछता ही है, खुश हो गया, आप उसे खुश करते हैं, वो कहता है बोल क्या चाहिए, तो आप अपनी मनमानी चीजें पूछ लेते हैं। तो मुश्तरी जिसके घर में जाता है ना, उसको माला माल कर, क्योंकि बादशाह है सैयारों का। और एक मिसाल पुरानी कही जाती, बताऊं,
पहले जमाने को घूरा कहते थे, घूरे के दिन भी 12 साल के बाद फिर जाते हैं, वही कचरा घुंडी जैसे आजकल की जबान में कहते हैं। तो घूरे के दिन कैसे फिरते हैं? मुश्तरी घूमता हुआ वही उस घर में आता है जिसमें आपको बहुत बेनिफिट दे चुका होता है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपके वो हालात होते हैं 12 साल के बाद, याद करें कि 12 साल पहले अगर आपके हालात बहुत अच्छे थे तो अभी आपके पास वही वक्त आ रहा है, घूम घूम के आता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो इस वक्त स्पाइसेस वाले जो बहुत मजे में होंगे, उनकी शादी की भी, अगर शादी दूसरी भी करना चाह रहे हैं वो भी हो जाएगी। पहली के लिए तलाश में मारे मारे फिर रहे थे, अब कोई मन को नहीं पा रहा था, शादी हो जाएगी। क्योंकि माल होता है तो माल से शादी होती है, सब कुछ होता है, कारोबार में भी जान पड़ती है और बंदे के अंदर खुद कितनी शख्सियत में आपको पता है कशिश पैदा हो जाती है। बिल्कुल ठीक है ना। तो हूत वाले जो है ये स्पाइसेस, ये नंबर 1 है। दूसरे नंबर पर एरीज है। एरीज तो पिछले साल से भी मजे में है, लेकिन उनके ऊपर उतार चढ़ाव आते रहे और उन्होंने उतार चढ़ाव का रुख देखा है। बेरोजगारी से रोजगार या एक से दूसरी जॉब पे स्विच ओवर करते रहे, कारोबार बदलते रहे अपने, लेकिन इस साल वो स्टेबल रहेंगे, वो भी माला माल रहेंगे। और वो एलिजिबल जहाँ के लिए नहीं है वहाँ के लिए भी अगर कोशिश करें तो किस्मत फेवर कर रही, वो वहाँ पहुँच जाएंगे। ये किस्मत होती है कि कहीं पे वो ना पहुंचा, आप पहुंचे तो आपको सिलेक्ट कर लिया। 4 तो आए नहीं थे, यही बंदा सबसे सही था जो पहुंच गया। तीसरे नंबर पे टॉरस है। टॉरस के हालात ये हैं कि इनका जो है ज़ुहुल 10वें घर में और मुश्तरी इनके तीसरे घर में है। तो अगर वो खुद कुछ ना भी करें ना तो उनके रिश्तेदारों के जरिए उनको बहुत फायदा होगा। बच्चे कमाने के काबिल हो गए, बीवी कुछ अच्छा कमाने लगी, या भाई किसी पोजीशन पे पहुंच गया, तो रिश्तेदारों से भी फायदा है। लेकिन जो 10वें घर में ज़ुहुल है, ये आपके कैरियर के मामलात में थोड़ा सा परेशानी का होता है। कोई क्विक डिसीजन नहीं लेना चाहिए उस वक्त, जब तक कि आपने कोई दूसरा ऑप्शन ना देखे, क्योंकि ये मजबूर करता है परेशानी में कि स्विच ओवर करते हैं, लेकिन वो बुरा हो जाता है। जब तक कोई दूसरा बंदोबस्त ना हो, इनको चाहिए कि उसको ना बदले। दूसरी बात, इनके साथ थोड़ी सी बैड लगे, उनके घर की चीजें खराब होने लगेंगी। कभी एसी खराब है, कभी गीजर खराब है, कभी ये हो गया, तो उसमें इनका खर्चा बहुत होगा। ऐसी जगहों पे जो है तो जरूरी, पर ये कि मजा नहीं आएगा खर्च करने में। अच्छा, चौथे नंबर पर नजर आ रहे हैं हमको जनाब जोधा वाले जेमिनी। जेमिनी के भी काफ़ी मज़े होंगे इस दफ़ा। और जेमिनी की जो पोजीशन है उनकी ज़ुहुल तो उनके 9वें घर में, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग के मामलात ख़राब होंगे। और आजकल तो बहुत से लोगों के मामलात ख़राब है, कोरोना ने बहुत बेड़ा गर्क किया है, लेकिन इनको खास तौर पे सफ़र से ज़रा गुरेज करना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़रूरी हो तो कर ले। लेकिन मुश्तरी जब चौथे घर में आता है तो घर की हालत बड़ी संवर जाती है, फेस लिफ्टिंग होती है, कुछ नई चीज़ें घर में आती हैं, पैसे की ज़रा कुछ जो जमा रखा था या कमाया था वो लगाएंगे, घर की हालत बेहतर होगी। इस तरह अगर ये ऐसी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं, रेंट आउट करना चाहे, उससे बहुत पैसा कमाएंगे घर की हालत से। अच्छा, और इनके घर के लोग काम करेंगे, जैसे बेटे काम करेंगे या बेटी काम करेगी, उससे जरूरी नहीं कि हम खुद ही कमाएं, बालों का तो हम दूसरों से भी बेनिफिट लेते, तो इनके घर में बहुत खुशहाली नजर आ रही। अब आ रहे कैंसर। कैंसर का थोड़ा सा मुश्किल और कुछ अच्छा टाइम भी है। कैंसर का ये कि उनके 8वें घर में जब ज़ुहुल है तो जायदाद के मामलात में जैसे कोई मुकदमा चल रहा है वो लंबा जाएगा, या कुछ केस है प्रॉपर्टी का, किराएदार खाली नहीं कर रहा, या ज़मीन का कोई मामला तनाज़ा है, वो मामलात इनको परेशान करेंगे। लेकिन इनके बच्चों से फ़ायदा है, लॉटरी से फ़ायदा है, अचानक अमीर होने वाली स्कीमों में काम करेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे जो पहले नहीं सोचा था कि हमें ये भी करना चाहिए। जैसे आजकल लोग तनूर लगा रहे हैं, नाई की दुकान खोल रहे हैं, रेसर की, उसमें कमा रहे हैं लोग, तो कोई अजीब सा काम करेंगे जिससे ही पैसा कमा लेंगे। वो भी लॉटरी होती है एक तरह की ना, अभी पता नहीं होता कि ये है क्या बंद टिकट नहीं है। बिल्कुल आपने जी हाँ। अब आगे लियो के लिए कुछ मुश्किल टाइम है शादीशुदा जिंदगी के हवाले से और लाइफ पार्टनर्स के। देखिए, लाइफ पार्टनर्स वो भी होते हैं जो आपके साथ काम करते हैं, आपके नीचे काम करते हैं, ऊपर काम करते हैं, जिनके बगैर आपकी जिंदगी कुछ भी नहीं है। और जागते घंटों सारे हमारे उनके साथ लम्हात गुजरते हैं, वो भी हमारे लाइफ पार्टनर होते हैं अदर देन वाइफ एंड हस्बैंड। तो इनके साथ तामुन नहीं करेंगे, नीचे वाले भी तामुन करें, ऊपर वाले असरअंदाज होते हैं, वो असरअंदाज होते हैं। जाहिर है अगर आपका मुलाजिम आपके साथ तामुन ना करे, सबऑर्डिनेट्स तामुन ना करे, तो बहुत नुकसान पहुंचता है। तो बल्कि सीनियर के से भी इतना नहीं पहुंच जितना कि आपको जूनियर से नुकसान, उसकी कदर करनी चाहिए। ठीक है, तो जनाब ये इनके ये हालात होंगे। लेकिन इनका जो मुश्तरी है वो 6ठे घर में है, तो अगर ये जॉब के हवाले से देखें तो जॉब में इनके प्रमोशन के चांसेस हैं और फायदा होगा इनको, मुनासिब रहेगा, काफी अच्छा है। कोई कारोबार कर रहे हैं उसमें भी फायदा है, और अगर जॉब पर है तो सैलरी रेज होगी, खुद ब खुद भी सैलरी रेज होती है बाज़ औक़ात, बशर्ते कि मीडिया में ना हो। मीडिया जी। अब आ रहे देखिए, मैं
नंबर वाइज इसलिए करी, सबके एक जैसे हालात नहीं होते, मैंने वही बात करी कि सबके एक जैसे हालात नहीं होंगे। अब ये देखें, वर्गो आ गया। वर्गो जो है इसको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये होते हैं खाने पीने के शौकीन, थोड़े से चटोरे कहना चाहिए, बाहर की चीजें ज्यादा खाना और ये सब, इसमें इनको जरा कट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी सेहत इस वक्त इतनी अच्छी नहीं होगी, खासतौर पे पेट के मामला खराब तो पीछे आपने जितने सितारों सैयारों के बारे में बताया है, सेहत के मामले में तो सारे ही लापरवाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो कौम है जो सबसे, जो हमारी तरजीहात में सबसे जो कम चीज है वो हमारी सेहत है। लेकिन जब हमारा सिस्टम कमजोर पड़ रहा होता है तो उस वक्त ये चीजें हम पर ज्यादा असरअंदाज हो जाती हैं। ज्यादा असरअंदाज हो वैसे तो ये भी तो जरा फरमाइए ना कि सेहत की वजह से कितने मामलात हमने खराब किए। तो इनको सेहत का ख्याल रखना चाहिए, जरा सी मामूली खराबी हो तो चेकअप करा लिया अपना। ठीक है। अच्छा, और इनके सातवें घर में जो मुश्तरी है, जब सातवें घर में होता है ना, चाहे और हालात कुछ भी हो, चाहे मरीख कुछ भी बिगाड़ रहा हो, अतारत कहीं जा रहा हो, तो इनको बीवी से जो है ना बहुत फायदा होता है। बीवी से फायदा? बीवी किसी को हो सकता है, क्यों नहीं, बीवी से बहुत फायदा है। और औरतों के साथ काम करेंगे उससे फायदा होगा, औरतों की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे उससे फायदा है कि आपकी कस्टमर सबसे ज्यादा लेडीज होती हैं। जी जी। तो लेडीज की प्रोडक्ट्स पे जो डील कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको बहुत फायदा होगा, उसमें फायदा होगा। कॉस्मेटिक्स और खास कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी हो गई, साल साल कमाई वो लोग। हम भी सोच रहे हैं ये काम छोड़कर जो है कोई इसी तरह का काम शुरू करें। यकीन करें, अब तो लॉन का सीजन स्टार्ट होने वाला है, सबसे अच्छा बिजनेस है। सबसे ज्यादा रंग गोरा करने वाले नुस्खे हैं। क्या बात आपने कही, मैं तो खुद एक क्रीम बनाने वाला हूँ बहुत जल्द जो है वो। जी आगे बढ़िए। अब चलिए लिब्रा इंतजार करेंगे बेचैनी से कि हमारे क्या हालात होंगे। तो लिब्रा के हालात पिछले साल से ही कुछ बेहतर होने शुरू हो गए हैं, और बच्चों के हवाले से थोड़ी सी इनको परेशानी होगी। बच्चों की सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, कभी बच्चों के मसाइल होंगे, तालीम के मसाइल होंगे, तो बच्चों पे ज़रा फोकस बहुत करेंगे, परेशान रहेंगे। लेकिन इनके प्रॉपर्टी के मामलात बहुत अच्छे चलेंगे, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाएगी, रेंट बढ़ जाएगा, कुछ ऐसा होगा कि कोई प्लॉट लिया वो करोड़ों का हो जाएगा, इनको प्रॉपर्टी से फायदा है। या कोई मीरास का सिलसिला है, झगड़ा है, वो भी तय हो जाएगा। वो तो सबके साथ मामलात यही है, झगड़ा है तो वो ज्यादातर मामलात हैं ही। जी जी, वो हो जाएगा। स्कॉर्पियो जो है, पिछले साल इसने बहुत पैसा कमाया, बहुत मजे किए, बहुत अच्छा साल गुजरा है स्कॉर्पियो का। इस साल इन्होंने जो इतना कमाया था, खर्च करते हैं जरा किफायत शार होने के बावजूद भी घर के मामलात पर खर्च करेंगे। किसी बड़े की सेहत खराब हो गई, या कोई काम ऐसा निकल आए, किसी बहन भाई की शादी का मामला हो गया, तो इनका पैसा बहुत खर्च होगा। अच्छा। जबकि ये किफायत शार होते हैं, लेकिन संभाल के रखते हैं बुरे वक्त के लिए, ये इनकी खूबी बहुत बड़ी होती है। और इनको सफर से बहुत फायदा है, जैसे मार्केटिंग वाले हैं, या प्रोडक्ट है, या एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट वाले हैं, इनको फायदा होगा स्कॉर्पियन। ठीक है। अच्छा, अब रह गया सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के हालात दरमियाना होंगे, अच्छे रहेंगे, ना बहुत अच्छे ना बहुत स्टेबल रहेंगे ये लोग। अब आप सोचें कि खराब किसके रहेंगे, मजमूई तौर से कुछ थोड़े बहुत बता देती हूँ। इसमें लियो के हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे जी। इनको सदकात से, देखिए मैं एक बातों में रह जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। सदकात जिसका हुक्म कुरान ने दे दिया, कुरान हकीम जिसे कहते हैं, हिकमत की किताब है, तो अगर उन्होंने सदकात का हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने, तो हमें सदकात के जरिए हम बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। बहुत और ये पढ़ना पढ़ाना है। देखिए, जो आपको जो कुछ चाहिए अल्लाह ताला से, उसी से रिलेटेड आप इस्म पढ़ा करें। आप अमीर होना चाहते हैं तो आप गनियों का करेंगे, या इस तरह से जो भी आपको चाहिए अल्लाह ताला से। उसके नाम इतने हैं, 999 हैं, लेकिन लोग 99 नाम जानते हैं। बस उसी नाम से पुकारिए तो वो मुखातिब होगा, और वही चीज़ आपको मिलेगी इंशाल्लाह। और सदकात बहुत करें। तो जिसमें मैंने बताया कि लियो के हालात इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और दूसरे नंबर पर जो है ये स्कॉर्पियो के भी हालात थोड़े ख़राब हैं, थोड़े से ख़राब हैं। इन्हीं घर को नज़रें बद लग सकती है, आप फेस लिफ्टिंग कराते हैं, नया घर बनाते हैं, नज़रें सबकी लगती हैं, उस पर माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम लिखें। क्योंकि जब हमारी आंखें जो होती हैं हासिद की, तो वो उसकी नज़रों से जहरीली शुआएं निकलती हैं, तो जब वो इन कलमात से आंखें टकराती हैं तो उसकी जहरीली शुआएं जो बुझ जाती हैं। जैसे मिट्टी आग को बुझा देती है, इसी तरह ये कलमात जो है ना शुआओं को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए माशाल्लाह लिखना ज़रूरी। कहें भाई ये क्या हर बात पे माशाल्लाह, हर जगह माशाल्लाह, तो लिखे तो इंशाल्लाह। और दूसरी एक बात और कि आप ये करें, जिनके घरों को नज़र बद का डर है, घर की हालत बेहतर हुई है, तो वो करें सूरह यासीन पढ़ें या मंजिल पढ़ लें, और नमक मिले हुए पानी में बोतल पे दम करके घर के कोनों पे स्प्रे करें। कोनों में सारा कुछ होती खराबियां, हर चीज का असर तो सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। पर ये दो का मैंने बताया कि कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। बिल्कुल, बाकी सब इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि जुपिटर सही हालत में आ गया है,
और ज़ुहल जो है वो भी शुरू के 3 महीने तो ज्यादातर लोगों के लिए बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं। चलिए ये अच्छी बात है। कोशिशें तेज कर दीजिए, जो काम है उसमें आज का काम कल पे न टाले, अच्छी तैयारी के साथ मैदान में आ जाए। बिल्कुल ठीक है जी। अब ये कि वक्त कम और मुकाबला सख्त है। अब आपने बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही की, यहाँ चेहरों पे जो लोगों के मुस्कुराहट आ गई, खासतौर पे जिन जिन की सैलरी के हवाले से आपने बात की थी, लेकिन वो मीडिया वालों के लिए नहीं है। आप लोगों से मैं अर्ज करूं कि वहाँ बढ़ने के इम्कानात बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। मायूस ना हो, लेकिन फिर भी आपके भी तो सितारे हैं ना कुछ। हाँ, मैं अपने सितारे के बारे में तो प्रोग्राम के बाद आपको बताऊंगा, वरना बहुत सारे मामला जो है वो हाथ से निकल सकते हैं। अच्छा, अब ये फरमाइए कि मुकम्मल अगर मुल्क के हवाले से जैसा भी बात की, सियासी इस्तेहकाम जिसको ढूंढते ढूंढते लोगों की जिंदगियां जो गुजर गई हैं। हर बार नई पार्टी पे भरोसा कर बैठते हैं और बुरी तरह मायूसी होती है। इस दफा तो इतनी मायूसी हुई है कि कभी भी नहीं है। बिल्कुल। क्या आगे मुस्तकबिल नजर आ रहा है, थोड़ा सा इस हवाले से मैं चाहूँगा जरूर गुफ्तगू। देखिए, जाहिर है कि हम भी एक पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के हवाले से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। मैं मुख्तलिफ मुल्कों का सफ़र करती रही हूँ। एक्सपोर्ट के हवाले से हम लोग मार्केटें एक्सप्लोर करते रहे, कोई एक्सपोर्ट हमारी नहीं है। बिल्कुल हमारी चीज़ें इंडिया खरीद के अपना लेबल लगा के बेच रहा है। बिल्कुल। और हमारे लोग, सॉरी टू से, हमारे लोग 2 नंबरी हरकतें बहुत करते हैं। पहले तौलिया अच्छा वाला दिखाएंगे जो हमारी बेहतरीन, और फिर गुदौड़ भर के बेच देंगे। ऐसा ही। फिर क्या होगा कि चावल बेहतरीन दिखाएंगे, सैंपल देके वो लोट पोट हो जाते हैं, सब ओके करते हैं, बाद में उसके अंदर भी वो कचरा भी भरते हैं। ये नहीं करना चाहिए। एक्सपोर्ट हमारी गिर रही है बहुत ज्यादा। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से ये मैंने कैलकुलेट किया है कि पाकिस्तान के लोग ना अब बहुत मेहनत करेंगे, और जो पहले मेहनत नहीं करते थे बाहर ही जाके मेहनत करेंगे। सुबह उठना शुरू कर देंगे, सुबह उठने लगेंगे, और अपने जमीनों को छोड़ दिया था, जमीनों से दूर हो गए थे। अब पढ़े लिखे लोग भी ज़राअत की तरफ जाएंगे। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब एग्रीकल्चर की तालीम पे फोकस होगा, बहुत अच्छी बात है, और सारी अवेयरनेस बढ़ेगी। तो जनाब वो क्या होगा कि जमीनों से उगाएंगे। जमीनें तो हमारी बंजर नहीं हो गई हैं, जमीनें तो हमारी सोना उगल रही हैं, हमारी कानें सोना उगल रही हैं, हमारी कानें सोना उगल रही हैं, हमारे कानों से हीरे भी निकल रहे हैं, चांदी भी निकल रही है। किसी चीज़ की कमी मुल्क में नहीं है। सिर्फ क्या है कि हमने ये कुछ खास लोगों पे छोड़ दी हैं चीज़ें जी। वो ऐसा नहीं है। आप भी ज़राअत करते हैं, आप भी बीज डाल सकते हैं, आप भी ट्रैक्टर चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग जब जमीनों की तरफ जाएंगे तो हम बहुत फायदे में रहेंगे। बहुत से काम हमने करने छोड़ दिए, हम दूसरों पर रिलाई करते हैं। ड्राइवर नहीं आया बहाने में, अब आपको ड्राइविंग करें, बच्चे को ड्राइविंग आ जाएगी, ठीक है। जो मोटरसाइकिल पे नहीं, वो मोटरसाइकिल पे जाएंगे, नहीं प्रैक्टिकल हो जाएंगे, जैसे दुनिया में बाहर जाके वो हो जाते हैं। कुछ कामों को खुद अपने हाथ में ले लेंगे। माएँ बच्चों को पढ़ाने लगेंगी, बच्चे बिल्कुल वरना जाहिल रहने का डर है। ये सारी चीजें हैं, तब्दीलियां आई है, और ये वाली तब्दीलियां आ रही है। हम सियासी तब्दीलियों की बात नहीं कर रहे, उससे तो लोग पनाह मांगते हैं। हमारे अंदर तब्दीली आएगी तो देखें, मुल्क बनाने वाले वो जिनके अंदर तब्दीली आई थी, उन्होंने मुल्क बनाया। बिल्कुल, उन्हें प्यार है, मोहब्बत है अपने मुल्क से बहुत ज्यादा, इसको डूबने नहीं देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नुसरत, अब प्रोग्राम में वक्त, क्योंकि अब जो हमारा पहला सेगमेंट है अपने इख्तिताम की जानिब है, एक रस्म है जो आपने पूरी करनी है, उसको अदा करना है, और वो ये कि ये साल नौ का आगाज है। माशाअल्लाह, और ये तो खुदा ताला के नाम के साथ होती है, लेकिन बस ये एक रस्मी एक समझने की कार्रवाई है जो पूरी करनी है। तो आपके कार्ड पे जो है वो शुगुन की बातें होती है, शुगुन अच्छा होना चाहिए, और तो फिर अच्छा लगता है। तो ये गुनाह हम करेंगे, फूल सजाते हैं तो खुशियाँ आती हैं घर में, मिठाई खिलाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, हम दूसरों को खिलाते हैं लेकिन खुद परहेज करते हैं। चलें जी, अल्लाह ताला ये साल हमारे लिए बहुत खुशियों का हो, आवाम के लिए भी, हमारे मुल्क के लिए भी, सब हालात मुस्तहकम हो, कोरोना गायब हो जाए, कोई नई बीमारी हमें न सताए, न जलजला आए और न तूफान, कुछ ना हो। अल्लाह ताला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी वाह, बहुत खूब। ये है हमारे साल का केक, और इंशाअल्लाह हम केक ही खाएंगे इस पूरे साल। हम बहुत आराम की जिंदगी। मैं तो अपने प्रोग्राम में लोगों को मीठे से बचने की तरकीब दे रहा हूँ, आप मीठा खिलाने की वो बात करिए। चलें, ये लीजिए, थोड़ा सा आप खाइए तो। चलें, मैं आपके कहने पे खा लेता हूँ, मेरा बड़ा सख्त परहेज मीठे से, लोग देख रहे होंगे मेरे जानने वाले। चलिए, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया नुसरत, बड़ी नवाजिश आपकी। और क्योंकि आज थोड़ा सा वक्त महदूद था, मेरी एक बात कहने से पहले मुकम्मल कीजिए। कोई भी बात हो, तैयारों की बात हो, नजूमी की हो, पामिस की, अल्लाह ताला के अहकामात को की खिलाफ वर्जी नहीं की जाती। बहुत अच्छी बात। अल्लाह ने वादा किया कि हम तुम्हारी मेहनत को रायगा नहीं करते जी, और तुम्हें 70 गुना भी देते हैं। तो मेहनत से हमें जी नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि वाकई वो मेहनत रायगा नहीं करता। जो लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, सैयारे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुस्तकिल मिजाजी से काम कर रहे हैं, बहुत तो रायगा नहीं करेगा इंशाल्लाह। आप कोशिश पे भी जाइए और अल्लाह से मांगिए भी, बेशक वो देने वाला है, लेकिन आप अल्लाह ताला से रुजू जरूर रखें। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया नुसरत। और ब्रेक एक लेनी होगी, और छोटी सी ब्रेक के बाद हमारा जो प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है आपकी सेहत के हवाले से वो जारी रहेगा। देखते रहे हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।